नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर इच्छा करे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को, आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या निर्वाचन मंडल, या सुप्रीम कोर्ट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन मंडल के द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? यानी कि हमारे संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 11 मूल कर्तव्य हैं और 6 जो है वो मूल अधिकार है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है 6 वर्ष। और आप लोग बताइएगा कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला सन 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं इसमें हैं। ठीक है, 22 भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं, भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ था? तो भारत में आर्थिक सुधार जो शुरू हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1991 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1935 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से 1956 तक चली थी। 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी किस क्षेत्र में लागू हुआ था? करेक्ट आंसर है कृषि क्षेत्र में लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की थी? तो कब शुरू किया था मेक इन इंडिया पहल जो है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नियंत्रित मुद्रास्फीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नियंत्रित मुद्रास्फीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मूल्य स्थिरता। क्या? मूल्य स्थिरता, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी सन 2015 में। ठीक है, कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो निर्यात उत्पाद है वो है ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की गणना किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी? तो तेंदुलकर समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तेंदुलकर समिति ने की थी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 3, जिसमें मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था पंचायती राज को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य है औद्योगिक विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार जो है, व्यापारिक भागीदार देश है, वो है चीन। 2023-24 में चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है, और 21-22 और 22-23 में जो अमेरिका है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा में ये रुपए का जो चिन्ह है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला चिन्ह, ठीक है, कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 2010 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला, भारत के संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में धन विधेयक का प्रस्ताव कौन करता है? तो धन विधेयक का जो प्रस्ताव करता है वो करता है लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान रखता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद कौन सुलझाता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद में निर्वाचन का जो विवाद होता है उनको सुलझाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। संविधान के किस भाग में निर्देशात्मक सिद्धांत शामिल है? तो भाग 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, उसमें निर्देशात्मक सिद्धांत शामिल किए गए हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 1881 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, आधार योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो आधार योजना का जो शुभारंभ है वो किया गया था नंदन नीलेकणी। ठीक है, तो ये जो है आधार का जो शुभारंभ किया गया था नंदन नीलेकणी द्वारा किया गया था, और ये इन्फोसिस के को फाउंडर भी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के ऋण। ठीक है, यानी कि PMMY का उद्देश्य लोन प्रोवाइड करना है। किसको लोन प्रोवाइड करना है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को। आगे बढ़ते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? RBI करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आगे देखते हैं, भारत में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? तो 1982 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1982 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, आयकर अधिनियम 1961 की किस प्रकार की आय पर आयकर अधिनियम 1961 किस प्रकार की आय पर लागू होता है? तो सभी प्रकार के आय पर लागू होता है। कहीं पर भी आप इनकम कर रहे हैं तो उस पर आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, सभी प्रकार के आय पर निर्भर आय पर लागू होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सबसे बड़ा व्यय क्षेत्र कौन सा है? तो रक्षा जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा व्यय क्षेत्र है। 6.22 लाख करोड़ रुपए जो है भारत सरकार का वर्तमान में बजट है रक्षा में। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग को किससे बदला गया था? तो योजना आयोग को किससे बदला गया था? तो नीति आयोग से बदला गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का मुख्य कारण जो है वो है मांग में वृद्धि।
ठीक है। मांग में यानी कि किसी भी सामान का अगर डिमांड बढ़ेगा तो जो रेट है वो महंगाई है वो बढ़ती चली जाती है। तो मुद्रास्फीति का मुख्य कारण यही है कि मांग में वृद्धि के कारण, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक है SBI, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर संग्रह का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत है कारपोरेट टैक्स। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। माल और सेवा कर यानी कि GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है करों को सरल बनाना, यानी कि टैक्सेस को सरल करना। ओके, आगे बढ़े। भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? तो 2014 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत में वर्तमान में कुल कितने और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हमारे भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में भारत में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। अपने एक इलेक्शन के कैंपेन में इस नारा का उपयोग किया था। कब किया था? 1973 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।